आप देख रहे हैं डीवी विद मेहरीन इफ्तिखार और मैं हूं आपके होस्ट मेहरीन इफ्तिखार। आपको मेरी थोड़ी सी ड्रेसिंग से पता चल रहा होगा कि आज है 14th ऑफ अगस्त। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और पाकिस्तान, इस हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से बात करेंगे। 14 अगस्त पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, हमारी पहचान है। आज वो दिन है जब हम सिर्फ एक तारीख नहीं मनाते बल्कि एक ख्वाब की ताबीर जो है उसको याद करते हैं। वो ख्वाब जिसके लिए लाखों लोगों ने हिजरत की, अपने घर छोड़े, अपने प्यारे खोए, मुश्किलात बर्दाश्त की और एक ऐसी सरजमीन की बुनियाद रखी जहां वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज पाकिस्तान को 79 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का सवाल यह है कि क्या हम पाकिस्तान को वाकई जिंदा रख रहे हैं? क्या हम इस आज़ादी की कदर कर रहे हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी? क्या हम कानून की पासदारी करते हैं? क्या हम अपने मुल्क को साफ, मजबूत, तालीम याफ्ता, खुशहाल और मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे रेज होता है वो ये है कि अगर कायदे आज़म आज हमारे दरमियान होते तो क्या वो हमारे पाकिस्तान को देखकर मुतमईन होते? आज के खुसूसी यौम आज़ादी के जो व्लॉग है उसमें हम सिर्फ झंडे नहीं लहरा रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें नहीं ऐसी कुछ कर रहे हैं। हम तारीख को याद करेंगे, हम कुर्बानी को सलाम पेश करेंगे, हम पाकिस्तान के क़याम के मकसद को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बढ़कर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान का अगला सफ़र कैसा होना चाहिए। 1947 की अगर बात की जाए, एक ख्वाब, एक जिद्दोजहद और एक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का क़याम अचानक होने वाला वाकया नहीं था। इसके पीछे दहाइयों की सियासी जद्दोजहद, आईनी कोशिशें, अवामी तहरीकें और एक वाज़ेह सियासी तस्वुर था। बरसगीर के मुसलमानों में ये एहसास मजबूत होता गया कि उन्हें अपने सियासी, समाजी, मजहबी और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा सियासी निज़ाम दरकार है जहाँ वो अपनी इज्तिमाई शिनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजार सके। फिर 23 मार्च आया, 1940 आया, 23 मार्च 1940 आया। लाहौर में मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में वो करारदाद मंजूर हुई जिसने बरसगीर की सियासत का रुख बदल दिया। बाद में यही तहरीक पाकिस्तान के क़याम की तरफ बढ़ गई और फिर 14 अगस्त 1947 आया। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसका क़याम लाखों इंसानों की हिजरत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद मुकम्मल हुआ। हिजरत का वो सफर जिसे भूलना नहीं चाहिए। हम आज अपने घरों में बैठकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं, सब्ज लिबास पहनते हैं, झंडे लहराते हैं, कौमी नगमे सुनते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए उन खानदानों का जिन्होंने 1947 में अपना घर छोड़ा, जिन्हें मालूम नहीं था कि अगली सुबह कहाँ होगी, जिनके पास शायद चंद कपड़े थे, कुछ यादें थी और एक उम्मीद। पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद, रेलगाड़ियां चली, काफिले निकले, लोग सरहदों की तरफ बढ़े, बेशुमार खानदान बिछड़ गए, बहुत से लोग कभी अपने प्यारों को नहीं मिले दोबारा। और ये तारीख का वो बाब है जिसे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने दिलों में महफूज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली थी। कायदे आज़म, एक कौम की क़यादत देने वाला शख्स। पाकिस्तान की तारीख का जिक्र कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। एक ऐसा रहनुमा जिसने एक मुंतशिर सियासी कौम को एक मुनज़्ज़म तहरीक में तब्दील किया। उनकी सियासत का बुनियादी पैगाम जिद्दोजहद, सियासी निज़ाम, इत्तेहाद और उसूलों से जुड़ा था। कायदे आज़म ने एक मरतबा कहा था कि इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं थे, ये एक कौम के लिए एक मुकम्मल रास्ता था। क्या हम मुत्तहिद हैं? अगर नहीं तो क्यों? हम सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी क्यों बना देते हैं? हम जुबान, सूबे, जमात और फिरके की बुनियाद पर एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं? पाकिस्तान की ताकत के इख्तिलाफ में नहीं, इसके इत्तेहाद में है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, पाकिस्तान के क़याम के तस्वुर को समझने के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़िक्र को भी समझना ज़रूरी है। इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को सियासी शऊर दिया, खुदी का तस्वुर दिया और एक ऐसी इज्तिमाई ज़िंदगी ख्वाब पेश किया जिसमें मुसलमान अपनी तहजीबी और सियासी शनाख्त के साथ आगे बढ़ सके। अगर 14 अगस्त हमें
अगर 14 अगस्त पर हमें इकबाल का ये पैगाम भी याद रखना चाहिए कि कौमें सिर्फ वसाइल से नहीं बनती, कौमें किरदार से बनती हैं, कौमें इल्म से बनती हैं, हाँ कौमें मेहनत से बनती हैं, कौमें इंसाफ से बनती हैं और कौमें इस वक्त मजबूत होती हैं, कौमें उस वक्त मजबूत होती हैं जब उनके शहरी अपने हुकूक के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की असल ताकत के जो है वो क्या है, वो है पाकिस्तान की अवाम, यानी कि पाकिस्तानी अवाम। पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान सिर्फ लाहौर नहीं, पाकिस्तान सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान सिर्फ पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान या मुजफ्फराबाद नहीं है। पाकिस्तान हम सब हैं। कराची की बंदरगाह से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक, बलूचिस्तान के वसी मैदानों से लेकर पंजाब के जरा इलाकों तक, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से सिंध के सहराओं तक, ये सब पाकिस्तान है। एक सिंधी पाकिस्तान, एक पंजाबी पाकिस्तान, एक बलूची पाकिस्तान, एक पश्तून पाकिस्तान है और एक कश्मीरी पाकिस्तान है। सबसे बढ़कर हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है? पाकिस्तान की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ नहीं, सिर्फ उसके दरिया नहीं, सिर्फ उसके सहरा नहीं, सिर्फ उसके साहिल नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लोग हैं। वो माँ जो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, वो बाप जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है, वो उस्ताद जो कम वसाइल के बावजूद नस्लें तैयार करता है, वो डॉक्टर जो मुश्किल हालात में मरीजों का इलाज करता है, वो फौजी जो सरहद पर खड़ा है, वो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी देता है, वो मजदूर जो हर शहर तामीर करता है, वो किसान जो हर ख्वाब पैदा करता है, वो नौजवान जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करता है, ये सब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नौजवान जो है उनकी असल उम्मीद क्या है? आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनके नौजवान नस्ल है। हमारे नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियत साबित कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सहाफी है, कोई सियासतदान है, कोई कारोबारी शख्सियत है, कोई फ्रीलांसर है, कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, कोई दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहा है, कोई छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमारे नौजवानों के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। रोजगार, तालीम, महंगाई, जहनी दबाव, हुनर के मौके और सबसे बढ़कर मुस्तकबिल का सवाल। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां नौजवान ये ना सोचें कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, बल्कि वो ये सोचे कि मैं पाकिस्तान में रहकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, ये बात बहुत अहम है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम जो चाहे करें। आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारना है। आपके इज़हार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन दूसरे की इज्जत पामाल करने की आज़ादी नहीं है। आपको इख्तिलाफ का हक है, लेकिन नफरत फैलाने का हक नहीं है। आपको सवाल करने का हक है, लेकिन झूठ फैलाने का हक नहीं है। आपको अपने सियासी नजरिए से मोहब्बत है, लेकिन दूसरे पाकिस्तानी को दुश्मन समझने का हक नहीं है। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इख्तिलाफ के बावजूद हम एक दूसरे का एहतराम करना सीखेंगे। आज का पाकिस्तान चैलेंजेस भी हैं और उम्मीद भी है। हमें अपने वसाइल से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, तालीम में बेहतरी चाहिए, सेहत के निज़ाम में इस्लाहात चाहिए, नौजवानों से रोजगार चाहिए, इंसाफ की फराहमी चाहिए, इदारों में मजबूती चाहिए और सबसे बढ़कर कानून की बालादस्ती चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान ने सब कुछ हासिल भी किया है। पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन हालात देखे हैं, जंगें देखी हैं, दहशतगर्दी का सामना किया है, मुआशी बहरान देखे हैं, सियासी बहरान देखे हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तानी कौम ने खुद को संभाला है। ये कौम अभी भी खड़ी है और यही हमारी उम्मीद है। हमें किस पाकिस्तान की जरूरत है? हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पे गरीब का बच्चा भी बेहतरीन तालीम हासिल कर सके, नौजवान को मेरिट पर नौकरी मिले, कारोबार करने वालों को गैर जरूरी रुकावटों का सामना ना हो, खवातीन महफूज हो, बाइख्तियार हो और सहाफी सवाल कर सके, शहरी को इंसाफ के लिए साल इंतजार ना करना पड़े, किसान को अपनी मोहब्बत का मुनासिब मुआवजा मिले, मजदूर इज्जत से जिंदगी गुजार सके और हर पाकिस्तानी का ये एहसास हो कि ये हमारा मुल्क है। ये है जी आज की 14 अगस्त के हवाले से मेरा आज के जितनी भी डिटेल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे और सब चैलेंजेस से हम लोग निकले। अल्लाह ताला हम लोग को जितना हो सके उतनी हिम्मत दे इस मुल्क को महफूज रखने में और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज ही रखे। आमीन सुमा। मेरा अपना ख्याल रखेगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।